वेलकम बैक। लोगों का खाना खराब किया इन्हें, शायद साड़ी भी बारी आ जाए। तेरा पहले खाना खराब होया पे मरे फक्की वाला पकौड़ा होंदा जी। मेरा बड़ा चाव था कि बच्चों को लाटू चलाना सिखाऊं। अच्छा जो बंदे का ईद वाले दिन सूट छोटा निकल आंदा है। मैं भी कुछ दिन पहले मेरा दिल किया कि बच्चों को लाटू जरा सिखाऊं, इन्हें बताऊं। बाजार गया, मिलते ही नहीं मिट्टी वाले लाटू। पैसे लाटू मिलते हैं लाइटों वाले। मिट्टी वाले नहीं, ये लकड़ी का होता था रंगीन लाटू। मैं इससे तो कहना भी नहीं लगता, तुझी कहने लगता है। और यार लकड़ी का लाटू और चीज है, असल लाटू जो चलाते थे वो तो मिट्टी के होते थे, लकड़ी का तो फैंसी लाटू है। लकड़ी का भी होता है, मिट्टी का भी होता है, लेकिन जो असल लाटू होता है वो लकड़ी का होता है। मिट्टी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो बुग्गा होता है ना, वो तो एक दूसरे में मारना होता है। लकड़ी का ही मार खा सकता है, मिट्टी का तो टूट जाए। वैसे बड़ा नॉलेज है आपको, कभी लाटू अंटे भी खेड़ते रहो। ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं एक दफा जेब तराशी दे भी दसिया सी ओ गुलाब दा फुल सुट के ते। सही बात है, इन्हें एक बार गोभी दा फुल सुट और चौधरी तेरा कोई ने खादा हुए ते भरा ने आ गई जी मेनू। झूठ बोल रही है चुन्ना खोता। वकील साहब कुछ बीमार शिमार रहते हैं, कुछ चैनल पे कोई मुलाजमत मिल जाए तो चलें। बैठवा शो दे दियो सानू। आप लेटवा शो करें, आप बल्कि फौतवा शो करें। मैं बड़े बड़े लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, और तो और मिशेल बुखारी भी। हाँ जी, माशाल्लाह जवान वसीम अकरम हुंदा। इतनी टॉल खातून मैंने आज तक नहीं देखी, और टैलेंटेड भी वसीम अकरम जैसी हैं। वो भी खब्बू है। अच्छा माशाल्लाह इतने मसरूफ है तो शिकार का टाइम मिलता है? टाइम ही नहीं है भाई। कोई शिकार खुद अगर आना चाहे तो। अच्छा वो लियो का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, बड़ा फिट है, 3 बच्चे हैं उसके। अच्छा मैंने सुना है लिनार्डो कल साइकिल वाले को पै गया। लियोनार्डो नहीं, लियोनार्डस। वैसे आप डॉग लवर रहे? बहुत ज्यादा। तो कभी कोई हिरन कोई शेर नहीं पाला? नहीं, मैंने नहीं पाला। तुमने हिरन पाले थे वो चिड़ियाघर वाले, आपको याद है भाई इसने साहब? गोद लिए थे, गोद पाले लियो। नहीं थे, गोद लिए थे, और उनके दूध के पैसे भी खा गई। हिरन दूध कब पीते हैं? फिर घास खाते हैं, वो तो क्या हो गया? छोटे होते हैं जब वो दूध ही पीते हैं। मेरे वाले छोटे होंगे अभी चरस पीते सन। बाकी सब आपने कोई लैब्राडोर रखा है? रॉटवाइलर मैंने एक रखा था। अभी वो तो बहुत महंगा होता है रॉटवाइलर। कुत्ते की पहचान मतलब उसकी कीमत होती है। और होता चाकू में। अब तो अब रॉटवाइलर से बेहतर कुत्ता, यानी वो यहाँ आपके साथ बैठा है, वो 3 घंटे बैठा रहेगा, उसने ना किसी को देख के आवाज निकालनी है ना कुछ, बस मालिक के इशारे पे वो बैठा होता है। भावे चोर आवे उन्हें नहीं हिलना। मालिक दी आवाज ते मालिक भावे गूंगा होवे। बहुत फेरोशियस है वैसे रॉट वाले, बहुत फेरोशियस। ये और डॉबरमैन। वैसे मैंने भी एक डॉबरमैन रखा था हिफाजत के लिए। बाजी डॉबरमैन नहीं, वॉचमैन सी। मुंह होता डॉबरमैन और कैसे। ये आफ्ताब अजीब बातें हैं, डॉग लवर मैं भी हूँ ना। बड़े कुत्ते रखे जी, वो पर कुत्ते ने सोचा भी असी किदे नाल रह रहे हैं। एक बारी डॉबरमैन इन्हां दे थल्ले आ गया सी, वो ਜਦੋਂ उठिया ते रॉटवाइलर बनया। देखिए ये बहुत बुरी बात है, बाकी बुरी बात। देखिए तो फिर ये छपक छपक क्यों किया आपने? इसलिए कि मेरी बात, मैं यार मेरी बात सुना करें आप। हाँ जी बोलिए। मैं आफ्ताब आपसे बार बार एक बात करता हूँ जी कीजिए। कि आप अपने आप च रहना, मैं दस दें, समझ गए ना मेरी गल? आप इनका इंडेक्स फिंगर देखें और इसकी एरोगेंस देखें और इसका अंदाज देखें और उसका वजन नहीं देख रहे आप। अच्छा किसे किसे वेले मैं ना ये बीमार बदर मनीर भी लगता है। बदर मुनीर हीरो था पश्तो फिल्मों। क्या बात है, इतने सुपर हिट हीरो थे। आपको पता मुंशी साहब की एरोगेंस बहुत बड़ी है। मैंने एक दफा ना हस्की पाला। बिलावल ने भी हस्की पाले हुए हैं। यार बिलावल को तो उसका पता ही नहीं होगा जिस तरीके से मैंने पाला है। बिलावल को नहीं पता होगा। नहीं ये हस्की नु मस्की ला के ना ओदी रोटी भी खा जांदा सी। पर हस्की तो उस मौसम में रह भी नहीं सकता। मैंने हस्की भी लैब्राडोर भी ये गर्मी में नहीं रह सकते, इन्हें एयर कंडीशन कमरों में रखना पड़ता है। इन्होंने भी एसी च रखिया सी कुत्ता, बेचारा धुप्पे सौंदा रहा गर्मी च, फिर बिल बहुत आ गया जी, फिर इन्हें कुत्ता बेच के बिल तारिया। वेलकम बैक जी। खबर है कि वर्जीनिया में तेज हवा के बाइस अनाड़ी स्काई डाइवर दरख्तों पर जा गिरा। बस ही एवं पैराग्लाइडर दा पंगा लै बैठा जी। जदों मैं उड़ना सी, हवा बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही सी,
ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ तो ਸੀ मुझे एक बात बताओ, ਹਾਂਜੀ तुम वर्जीनिया पहुंचे कैसे? ये उड़ के पहुंचे जी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ फिर बोलते कैसे हो तुम? ये खाला गुलैरी दा मुंडा सर। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਗੁੱਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ तुम शुक्र करो तुम दरख्तों पे गिरे हो। अगर हवा का रुख दूसरी तरफ होता तो ये पता है कहां जाता? ਹਾਂਜੀ ये सीधा बिल्डिंग में लगता और बारीक सा एक स्टिकर आपको नजर आता पैराग्लाइडिंग का इश्तहार बन के। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ये साइकिल लेके उड़ गया सर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤਾਇਆ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਗਾ अच्छा वो जो उधर बैठा है खिलौना मोटरसाइकिल का ड्राइवर, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਸਕਿਊ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ये मोटा यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है या बैठी हुई है? बैठी नहीं है कि मैं बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह ये उड़ दिया मोटे च बजा जाके मैं एक अगर राइटर अच्छा स्टोरी वगैरह लिखदा हैगा ना मैं उस बाग दे बैठे जिस दरख्त दे उत्ते आगे वजह मैं तो पहले हैरान सी मैं कि केड़ी मखलूक उड़दी पे हैगी ए ते दरख्त दे फास के ना ते चीका मारदा पे हैगा सी मैं दरख्त दे उत्ते चढ़न लगा हैगा दरख्त कहता एक मिनट ठहर जा क्यों एडी तन्नू की मुसीबत ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਯਾਰ तेरी सेहत है पंगे लैन दी ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਚੰਗੜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ कौन सी? ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਰਾਈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ हाँ नहीं, आप बहुत मुस्तनद बल्कि बड़े मुस्तहकम राइटर हैं आप। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਨਾਮ ਚਾਚਾ कैसी कहानियां लिखते हैं आप? रोमांटिक लिखते हैं? ਇਹ ਫਿਲਮੋਂ ਕੇ ਨਾਮ ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ कैसी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਬਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋ ਗੁਲੈਰਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਡ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਉੱਡ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ आप क्या करते हैं वैसे आप? ये गाड़ियों का यूज्ड कार्स खरीदो फरोख्त करता है। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੌਰੀ ਖਾਲਾ ਜੀ आप कौन है जी? और जनाब मैं चशमदीद गुआह वहां मैं जनाब बैठा वेख रहा अखबार पढ़ रहा था अखबार मेरे को 2 दिन लेट आया है 2 दिन पुराना अखबार पढ़ रहे थे और जनाब लेट पहुंचे है मगर मैनू अखबार की जी आदत है मैं वो पूरी करना अखबार भावें पुराना होवे मैं उन्होंने पढ़ना वा थानू की पता होवे भागी साहब पढ़े लिखे आदमी ने वो अखबार रोज पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं अखबार अखबार भी पढ़ता हूँ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦਾ डाकखाने क्या कराता है ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ महजब लोग, शाइस्ता लोग, पढ़े लिखे लोग ये चपेड़ा नहीं मारते। तुम पता नहीं कहां से आ गए हो। टखना देखा अपना? ਟਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਟਖਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਗਿੱਟੇ ਢੱਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ पर आपने कभी पैराग्लाइडिंग की है मैंने की नहीं लेकिन देखी है बहुत करीब से और बड़ा दर्दनाक अंजाम था एक पैराग्लाइडर का। तो सर क्या वाकया क्या था ये हुंजा में हुआ था, राकापोशी के बिल्कुल पास, लेडी फिंगर पीक के बिल्कुल नीचे वो एक क्लिफ है बड़ी खौफनाक और बहुत खूबसूरत मंजर आगे दरिया हुंजा की गोर्ज है, वैली है जो उसके साथ साथ चलती है। वहाँ लोग करते हैं पैराग्लाइडिंग। तो एक लाहौर का पैराग्लाइडर था तो उसने ग्लाइड किया तो अपेरेंटली वो ठीक कर रहा था लेकिन फिर एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया उसके साथियों ने। वो देख रहे थे कि उससे टर्न नहीं लिया जा रहा और वो हवा के दोष पे हवा एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई, वो गलत साइड पे जा निकला। वहाँ पे अताबाद झील बिल्कुल करीब थी साथ। तो लोग कहते हैं बाद में जब हम गए चंद दिन बाद इस साने के तो कश्ती में थे तो कश्ती वाले ने बताया कि हम उसे चीखते चिल्लाते रहे कि यहीं जंप कर दो, छोड़ दो, ये ऊपर से डाइव कर दो, हम तुम्हें नीचे से बचा लेंगे। तो बेवकूफ़ था उसने या फिर आवाज़ नहीं गई होगी उस तक, तो वो उसी शिद्दत से जाके पहाड़ से टकराया था।
ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जिन्ने रिकॉर्ड तोड़े है जी? इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 564 किलोमीटर का है। ये 2016 में ब्राजील में ये रिकॉर्ड बनाया गया। और पैराग्लाइडिंग से लोग दूसरे मुल्क पहुंच सकते हैं। राइटर साहब आपकी कोई ऐसी स्टोरी? स्टोरी तो मेरी बढ़िया है लेकिन मैं मार भी हुआ पता नहीं लगता सिंध दा है खाने वाल दा है कितों दा है इधर लहजा कितों एक मिनट बाबा जी मेरी गल पूरी सुननी हैगी। मेरी एक स्टोरी मैं लव स्टोरी लिखी हैगी। इधर लव स्टोरी बनाई मतंजन। अच्छा जी ये जड़ी है ना भाई साहब ने की हैगी दुनिया सब तो पहले कितने हुई हैगी? ये एक फ्रेंच था, स्काई डाइविंग उसने की थी। स्काई डाइविंग से इन सिलसिलों का आगाज हुआ था और ये 1797 की बात। ये इन्हीं दिनों माइकल एंजेलो ने भी शायद उसने भी ये हरकत की थी और गिट्टे गोड्डे छिलवा बैठा था। टॉमस एडिसन ने भी ये हरकत की थी। मौजूदा पैराग्लाइडिंग जो है 1960 के अवाइल में शुरू हुई थी। ये तो प्रॉपर पैराग्लाइडिंग है। लोग मरे भी हैं सर इसमें, बेशुमार लोग मरे, फ्री फॉल से मरे। ये फ्री फॉल जो करते हैं पैराशूट के साथ, हमारा अपना बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ब्रिगेडियर टीएम बहुत बड़ा नुकसान। फिर दूसरा नुकसान हुआ काफ लीगी हुकूमत का। तिलोफर बख्तियार को कैबिनेट छोड़ना पड़ी। उन्हें की कीता सी? उसने भी ये हरकत की थी, फ्री फॉल की थी और स्कैंडल बन इसी गया के था। साथ सर ऐसे स्कैंडल एक आदमी के साथ यूं हमागोश होके, लेकिन वो की ही इसी तरह जा सकती थी। आजकल मौसूफा पीटीआई में आ गई। पीटीआई च जाके तो फिर अगले पिछले गुनाह माफ हो गए के? वो कैसे? लाडले दी पार्टी ने जी आजकल ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा तुम्हें बड़ी तकलीफ है। ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। यार बड़ा ही दुखी किया तुम्हें मियां साहब के रुख फट्टी से। पहुंच के लकीरा बागे उते पूरने पाते ने, पूरने भी डाल दिए, ऊपर पूंजे भी डाल दिए। बहुत खुश ना एडा पत्थर दिल आदमी ना। बिल्ली किसे ट्रक से देखो बिल्ली आ गया। अच्छा हुआ मेरा दूध पी जाती थी। हम तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं पसमानदगी पे हंस रहे हैं। पसमानदगी ये अल्लाह दी शान है ना पसमानदगी। उते सारी उम्र मजा पसमानदा रहे। उम्र दे दे जाए बोरा ते काट दे। तो मैं खुद कब पसमाता था? ये पसमाउंदा भी आप नहीं सी, मुंडे रखे सन ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਂ ਵਾਲੇ। अच्छा तुम कब मिले उस वक्त मुझे? ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਦਨ ਕੱਟਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕੁੱਟਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। हाँ नहीं, वो फिर बड़ी दुखी हो जाती है, बड़े गुस्से में होती है, नाराज भी होती है। वो क्यों? वो फिर दूध नहीं देती। फिर ये जो अक्लमंद लोग होते हैं ये उसका वो जो बच्चा होता है ना, कट्टी या कट्टा, उसके सर में ना स्टफिंग कर देते हैं। वो उसको दिखाते हैं, उसको नजर आता है तो चूंकि बेचारा जानवर है वो समझता है कि है यहीं कहीं फिर रहा है, तो उसके लिए फिर वो अपना दूध छोड़ देती है। ऐसा जरैम पेश है, जानवर ने धोखा देके चो लिया। कभी खुश नहीं हो सकता ऐसा मनहूस शख्स है। अच्छा जोर कितना लाउंदा? कभी ले ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ। ਸੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ। कैसा लगा? तू सीधा कह रहे ठंडा पानी से नहीं, बड़ा ही ठंडा पानी। मैं क्यों जोर लाऊंगा? नवे कपड़े ना पाए तो कच्चा पाया होंदा। नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।